in the previous lecture we have seen the transcription process and the involving two steps we have already seen. That was the initiation and elongation. Today we will be seeing termination. So elongation में हम लोग ने last क्या देखा था कि RNA polymerase moves in the direction of 5' end to 3' end and उसके आगे जो होता वो अनवाइंडिंग के वजह से सुपर कॉइलिंग जो हो रही थी वो पॉजिटिव थी, वहाँ पे गाइडेज वर्क कर रहा था, उसके बैक साइड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में टोपोआइसोमरेज वर्क कर रहा था. नाउ टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन दैट मीन्स नाउ द सिंथेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ mRNA has to be stopped. So how does it stop? So there is a special terminator site through which when RNA polymerase that comes in contact with that terminator site, the process of being further adding of nucleotide bases is stopped. अब और उसमें न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड नहीं होते. सो टर्मिनेशन की बात करते हैं तो दो तरीके से होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है रो डिपेंडेंट. सो फर्स्ट वी विल सी इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक में क्या होता है? इसमें हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे रो फैक्टर वर्क करता है रो डिपेंडेंट वाले में. सो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक वाला देखते हैं. इंट्रिंसिक में क्या होता है? सपोज ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसका हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन करवाना था. ठीक है, तो यहाँ पे इस पे जीसी इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं. यहाँ पे जीसी इन्वर्टेड रिपीट्स रहेंगे और यहाँ पे टी टी पॉली टी साइड रहेगा जिससे ए ए ए ए बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है? जब उस mRNA जो बनता है उसमें भी ये जीसी रिपीट्स का कॉम्प्लीमेंट्री जाएगा. तो यहाँ पे वो जीसी इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं? जी जी सी टी सी सी जी जी ए जी सी सी. सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या रहेगा? सी सी जी ए जी जी सी सी टी सी जी एन जी. ठीक है, अब इसका इस पोर्शन का जो mRNA बनेगा वो क्या बनेगा? सी है तो ये बनेगा कुछ इस तरह से जी जी सी जी जी सी यू सी एंड सी. इसका क्या रहेगा? जी जी. ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रहा है जी जी ए जी सी सी. सो ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में. तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है? हेयर पिन लूप लाइक. ये ऐसा हेयर पिन. इस हेयर पिन लूप में ये सीक्वेंस आके लाई करते हैं. देखो इसमें ये जी जी सी यू सी सी. इसमें ये रहेगा इस तरह से जी जी ए जी सी सी. सो जब ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया, ठीक है, इट क्रिएट अ स्ट्रेस. सो अब पॉलीमरेज ए जब इसके कांटेक्ट में आया था तो वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड करना बंद कर दिया था. जब ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया तो इसकी वजह से जो ए और यू का बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ डीएनए हाइब्रिड बनेगा ना, ये इससे हाइब्रिड डीएनए आरएनए हाइब्रिड फॉर्म में था ये. तो ये डीएनए और इसका हाइब्रिड जो होता है ये यू और ए के बीच में बहुत वीक रहता है, जिसके वजह से जब हेयर पिन स्ट्रक्चर का बनता है जब, तो उसका स्ट्रेस की वजह से ये जो वीक बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और mRNA की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है. सो दिस इज द इंट्रिंसिक टाइप. रो वाले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ रो ही वर्क करेगा, उसमें हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. उसमें भी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर वर्क करता है, बट वहां पे क्या होता है? जो रो फैक्टर है वो स्पेशल रट साइट रहती है. सपोज
जैसे ये GC इन्वर्टेड रिपीट्स थे, इन GC इन्वर्टेड रिपीट्स और पॉली यू साइट से भी पहले एक साइट रहता है जिसे रट साइट कहते हैं, जो C रिच रहता है, ठीक है। इसमें C की क्वांटिटी ज्यादा रहता है और G थोड़ा इसमें पुअर होता है। तो इस रट साइट पे हमारा रो फैक्टर बाइंड करता है, ठीक है। और वो रो फैक्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये ग्रिपिंग कर लेता है mRNA के चारों तरफ और ये फिर 5 से 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में मूव करता है। और जैसे ही ये किसके कांटेक्ट में आता है, DNA RNA की हाइब्रिड। यहाँ पे DNA RNA की हाइब्रिड ही तो थी, इसको नीचे बनाते हैं। सपोज दिस इज योर U और ये DNA RNA की हाइब्रिड थी, दिस इज योर DNA। सो ये DNA का स्ट्रैंड, ये जो नया RNA बन रहा था उसका, सो ये DNA RNA की जो हाइब्रिड के जब ये कांटेक्ट में आता है तो इस हाइब्रिड को ये तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर, ये mRNA जो होता है वो रिलीज हो जाता है। और इसके बाद ये हेयरपिन लूप इसमें भी बन सकता है। ऐसा कोई स्टिक फॉर्मूला नहीं है कि इंट्रिंसिक वाले में ही बनेगा, बस इसमें क्या रहता है कि जो रो फैक्टर है वो रट साइट से बाइंड करता है। और ये रट साइट क्या होता है, इट इज अ सिग्नल, ठीक है। ये रट साइट सिग्नल देता है कि रो फैक्टर यहाँ आके बाइंड कर जाए। जनरली बस यही रहता है। रो प्रोटीन क्या है, एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है जो रट साइट पे बाइंड करती है। दिस इज रिच इन C। सो टर्मिनेशन इज द, इट इन्वॉल्व्स इन 2 स्टेप। या तो इस मतलब ये 2 स्टेप्स होते हैं, या तो इस स्टेप से होगा, इंट्रिंसिक वाले से होगा, या रो डिपेंडेंट से होगा। इंट्रिंसिक वाले में हेयरपिन रूप स्ट्रक्चर बनता है लेकिन कोई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि रो डिपेंडेंट में क्या होता है कि रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो कि एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है, वो रट साइट से बाइंड करता है। और इसमें भी GC इन्वर्टेड रिपीट्स होने के वजह से हेयरपिन लूप्स में बन सकता है। बट मेन रीजन यहाँ ये रहता है कि ये रट साइट जब DNA RNA हाइब्रिड से जाके इधर से मूव करना 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करती है, और ये जब DNA RNA हाइब्रिड से मिलती है तो ये हाइब्रिड को अलग कर देती है और ये जो RNA है ये रिलीज्ड हो जाता है। सो द टर्मिनेशन वुड टेक प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनेशन। थैंक यू।